कक्षा 3 की अभ्यास 3 से इसका पहला सवाल है निम्नलिखित के मूल ज्ञात कीजिए। पहली संख्या है 729,1331। हम इसको घनमूल के चिन्ह के अंदर रख देंगे, अंदर लगाते हैं ऊपर 3 लिखते हैं, घनमूल का चिन्ह होता है। अब इसका घनमूल निकालते हैं। तो घनमूल निकालने के लिए इनके दोनों के जोड़खंड करने पड़ेंगे और गुणनखंड करके 3 के जोड़े बनाने पड़ेंगे। पहले 729 के गुणनखंड 729 3 से 27 9 3 3 3 का जोड़ा 3 का जोड़ा, यानी इसका हो गया 3 गुणा 3। इसी तरीके से निकालेंगे 13 से 31 को, 13 से 31 केवल 11 से विभाजित होगा, 121। अब ये हो गया 11, यानी यहाँ पे हो गया 3 गुणा 3 गुणा 3 6 बार, और यहाँ हो गया 11 गुणा 11 गुणा 11, 1 गुणा 1 गुणा 1 गुणा 3 गुणा। इसको बाहर निकालते हैं तो ये हो गया 3 गुणा 3 और ये इधर हो गया 11, यानी 9/11 आंसर। दूसरी संख्या है 512/1375। तो इसका घनमूल निकालेंगे, उसको घनमूल के चिन्ह के अंदर रखेंगे, 512 और 512 के गुणनखंड 2 से कटेगा 256, फिर 2 से कटेगा 128, फिर 2 से कटेगा 64, फिर 2 से कटेगा 32, फिर 2 से कटेगा 16, 2 से 8, 2 से 4, 2 से 2, 2 से 1, 1 2 3, यानी आया 6 बार 2 2 2 2। इसी तरीके से हम 3375 के गुण की करेंगे, 3375 3 से कटेगा, यहाँ पे आएगा 25, फिर 3 से कटेगा तो आएगा 375, फिर 3 से कटेगा तो आएगा 125, फिर 5 से कटेगा 25, 5 से 5, 5 से 1, यानी है 3 गुणा 3 गुणा 3 5 गुणा 5 गुणा 5 इसको इसके अंदर रखते हैं, 2 गुणा 2 6 गुणा 9 बार 9 बार, ये जोड़ा ये जोड़ा ये जोड़ा 3 जोड़े हो गए, और इधर 3 गुणा 3 3 बार और 5 गुणा 5 3 बार। बाहर निकालते हैं 2 गुणा 2 गुणा 2 और 3 गुणा 5, 2 गुणा 4 गुणा 8 और 3 बचे 15, 8 बचे 15 आंसर। अगली संख्या है 1728/15,625। तो 1728 15,625 का घनमूल ज्ञात करते हैं, जिसको घनमूल के चिन्ह के अंदर रखते हैं। 1728 और 15,625 के गुणनखंड करते हैं। 1728 का गुणनखंड 2 से कटेगा 864, आधा इसका हो गया 864, फिर 2 से कटा हो गया 432, फिर 2 से कटा 216, फिर 2 से कटा 108, फिर 2 से कटा 54, फिर 2 से कटा 27, 3 से 27, 3 3 का 9, 3 का 3, 3 3 1 बार 2 2 6 बार। रख लेते इसको पहले 2 3 4 5 6 और 3 3 1 2 3 बार। अब इसके बाद 15,625 के 15,625 कटेगा 5 से, 5 से काटेंगे 1425, फिर 5 से काटेंगे 625, फिर 5 से काटेंगे तो 125,
फिर 5 से कटेंगे तो आएगा 25, फिर 5 से कटेंगे तो आएगा 5, फिर 5 से कटेंगे तो आएगा 1, यानी 5 5 5 5 6 बार 1 2 3 4 5 6 जोड़े बना लेते हैं। 5 5 के 2 जोड़े, 2 2 के 2 जोड़े और 3 का 1 जोड़ा। इनको बाहर निकालते हैं तो आएगा 2 गुणा 3 बटे 5, यानी 3 दूनी 6 दूनी 12 बटे 5, 12 बटे 5 में 5 गुणा 5 है तो 12 के बचे 2 जोड़े हैं 12 बटे 25 राइट आंसर। चौथी संख्या है 5 सही 23 बटे 64। इसको जब सॉल्व करेंगे तो आएगा 343 बटे 64। 343 बटे 64 का को हम अंडर रूट 3 अंडर रूट के अंदर रखते हैं, यानी अंडर के 3 के अंदर उसका अंदर लगाते हैं। 343 की गुणनखंड करते हैं। 343 केवल 7 से कटेगा, 49 7 से केवल कटेगा, और 64 2 से कटेगा, 32 2 से कटेगा, 16 2 से कटेगा, 2 से कटेगा 4, 2 से कटेगा 2, 2 से कटेगा 1, यानी इसके गुणनखंड आए 7 गुणा 7 गुणा 7 बटे 2 गुणा 2 गुणा 2, 2 गुणा 2 गुणा 2, ये 2 जोड़े 1 गुणा, इसको बाहर निकाला तो आए 7 बटे 4। इसको सही बटे में कन्वर्ट करेंगे तो आएगा 4 एकम 4 और 3 बटे 4, सही 3 बटे 4, 7 बटे 4 इसको लिख सकते हैं। दूसरा सवाल है निम्नलिखित दशमलव संख्याओं के घनमूल ज्ञात कीजिए। अब इसमें दशमलव देखकर घबराना नहीं है। दशमलव को देखिए हम कैसे सॉल्व करते हैं। पहली संख्या है 1.33 है, इसको घनमूल के चिन्ह के अंदर रखते हैं तो ये बराबर हो जाएगी 1331 बटे 1000। अब 1331 के गुणनखंड कर देते हैं 1331। अब हमें पहले से पता है कि 1331 केवल 11 से कटता है, 11 से कटेंगे। और 1000 वैसे सिंपल अगर देखेंगे, अगर हमने घन याद किए हैं तो 10 का घन 10 शॉर्ट हम 1 और 2 से काटेंगे तो 2 से भी कट जाएगा, 10 से भी काट सकते हैं इसको सीधे, ऐसे भी कर सकते हैं। यानी क्या निकला 11 गुणा 11 गुणा 11 बटे 10 गुणा 10 गुणा 10, आंसर आया 11 बटे 10। तो इसका भाग देंगे और हम जानते हैं इसको दशमलव संख्या में कन्वर्ट करेंगे तो 10 का भाग होगा तो आएगा 1.1 आंसर। अगली संख्या है 42.875। तो इसको अंडर रूट के चिन्ह के अंदर रखते हैं, 3 अंडर रूट के अंदर घनमूल के चिन्ह की, और फिर इसको सिंपल संख्या में इसका दशमलव हटा देते हैं। दशमलव हटाने के लिए इसमें 1000 का भाग करना पड़ेगा क्योंकि दशमलव के बाद इसमें 3 अंक है। इसमें 1000 का भाग कर दिया हमने और अब ये संख्या हो गई 42,875 से हम गुणनखंड कर देते हैं। तो 42,875 5 से कटेगा, यहाँ आएगा 85 75, फिर 5 से कटेगा, यहाँ आएगा 17 15, फिर 5 से कटेगा तो यहाँ आएगा 343। 343 का हम कई बार निकाल चुके हैं, 7 होता है 7 एकम 7 और 1000 का घनमूल हमें बताइए 10 गुणा 10 गुणा 10, तो ये हो गया 3 अंडर रूट 5 गुणा 5 गुणा 5 गुणा 7 गुणा 7 गुणा 7, 5 5 का जोड़ा 7 7 का जोड़ा, यहाँ हो गया 10 गुणा 10 गुणा 10, यानी आ गया 5 गुणा 7 बटे 10, 35 बटे 10। इसको दशमलव चेंज करेंगे तो आएगा 3.5 राइट आंसर। अगली संख्या है 54.872। इसको घनमूल के चिन्ह के अंदर रखते हैं। अब इसका दशमलव हटाते हैं तो 1000 में भाग करना पड़ेगा। ये बन गया 54,872 बटे 1000। अब 54,872 का गुणनखंड करते हैं, 2 से कटेगा 27,436, 2 का भाग करेंगे
1869 केवल 19 से कटेगा, 361, फिर यहाँ 19 से कटेगा, फिर 19 से कटेगा 1, यानी 2 गुणा 19, यहाँ पे है 2 गुणा 2 गुणा 2, 19 गुणा 19 गुणा 19 बटे 10 गुणा 10 गुणा 10, 2 गुणा 19 बटे 10, 38 बटे 10, दशमलव में कन्वर्ट करेंगे 3.8 प्रश्न नंबर 3 से 5 में उत्तरों के सही विकल्प अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखिए। अब लिखा है तीसरा नंबर सवाल 27/64 का घनमूल है। तो 27 का घनमूल हम जानते हैं, 27 के गुणनफल कर लेते हैं, 27 के गुणनफल 3 9 27, 3 3 9, 3 1 3, 27 का घनमूल हो गया 3 64 32 16 8 4 2 1, यानी 2 गुणा 2, यानी ये क्या हो गया 3 बटे 2 गुणा 4, 3 बटे 4 इसमें आ रहा है सेकंड में, सेकंड आंसर सही है। चौथा सही 3 बटे 8 का घनमूल है। तो 3 सही 3 बटे 8 को पहले कन्वर्ट करते हैं सिंपल भिन्न में, तो आता है 27 बटे 8, 27 का घनमूल 3 का नौतियाँ 27, यानी 27 का घनमूल 3 और 2 8 का घनमूल 2, 3 बटे 2। अब क्योंकि ये पर यहाँ ऑप्शन दिख नहीं रहा है, इसीलिए इसको चेंज करिए सही बटे में, ये आएगा 2 सही 1 बटे 2, इसीलिए तीसरा ऑप्शन सही है। पांचवा प्रश्न है 0.00005 बार 0 है, 8 का घनमूल है। इसमें कुल मिला के कितने अंक हो रहे हैं दशमलव के बाद 2 2 4 2 6, यानी जब इसका घनमूल निकालेंगे तो जो संख्याएं होंगी गुणा करने में उनमें 2 अंकों के बाद दशमलव होगा, 2 अंकों के पहले दशमलव होगा, यानी वो संख्याएं क्या होंगी 0.02 गुणा 0.02 गुणा 0.02, क्यों? क्योंकि 2 2 4 2 6, जब इसका गुणा करेंगे तो 2 दूना 4 दूना 8 और इसके बाद 6 के बाद दशमलव यानी 5 हमें यहाँ पे 0 लगाने पड़ेंगे। सेम आंसर मिला, इसलिए सेकंड आंसर। छठा प्रश्न, एक घनाकार कंपोस्ट खाद के गड्ढे का आयतन 13.824 मीटर क्यूब है, गड्ढे की गहराई ज्ञात कीजिए। तो ये चित्र बना हुआ है, ये घनाकार गड्ढे का चित्र है, इसका आयतन दिया हुआ है, आयतन बराबर होता है लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई, और घन में लंबाई चौड़ाई ऊंचाई सब बराबर होती है। घनाकार वस्तु वही होती है जिसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई एक जैसी हो, एक समान हो। तो इसका आयतन दे दिया है 13.824 मीटर क्यूब। तो इसका हमें निकालना है एक भुजा, कोई भी भुजा निकाल लें, चाहे लंबाई निकाल लें, चौड़ाई निकाल लें, ऊंचाई निकाल लें, तो वो गहराई सब एक ही चीज़ होती है। हम इसका निकाल लेते हैं, घनमूल वही होगा इसकी गहराई 13.824, इसका निकाल लेते हैं घनमूल, यह है 13,824 बटे 1000, दशमलव हटा दिया इसका। अब 13,824 की हम गुणनखंड कर लेंगे, तो 13,824 2 से करेंगे तो यह आएगा 6,912, फिर 2 से यह आएगा 3,456, फिर 2 से यह आएगा 1,728, फिर 2 से यह आएगा 864, फिर 2 से यह आएगा 432, फिर 2 से यह आएगा 216, फिर 2 से करेंगे यह आएगा 108, फिर 2 से 54, फिर 2 से 27, 2 से नहीं 3 से 3 9 27, 3 3 का 9, 3 1 का 3, यानी इसका जो घनमूल हुआ 3 गुणा 3 कितनी बार है 9 बार, 3 है 3 बार, 3 4 5 6 7 8 9 और 3 है 3 बार। अब
10 गुना 10 गुना 10 में जानते हैं 10 का होगा 1 3 4, उसको बाहर निकाला तो है 2 गुना 2 गुना 2 गुना 3 बटे 10, यानी 3 दूनी 6 6 दूनी 12 12 दूनी 24 बटे 10। भुजा हो गई 2.4 मीटर। लिखेंगे गड्ढे की भुजा, गड्ढे की गहराई, यानी गहराई पूछ रहा था गड्ढे की गहराई ज्ञात कीजिए। तो गड्ढे की गहराई बराबर 2.4 मीटर। सातवां और आखिरी सवाल, एक घनाकार बक्से का आयतन 8000 सेंटीमीटर क्यूब है, इसकी एक भुजा ज्ञात कीजिए। तो घनाकार बक्सा बना हुआ है सामने, इसका आयतन है 8000 सेंटीमीटर क्यूब, इसकी सारी भुजाएं बराबर है क्योंकि घनाकार की पहचान यही है कि इसकी सारी भुजाएं बराबर होती हैं। अब इसमें हम 8000 का घनमूल निकाल लेते हैं, वही होगा बस इसकी एक भुजा। तो 8000 का घनमूल बराबर 8000 के गुणनखंड करेंगे। 8000 2 से भाग देंगे 4000, 2 से भाग देंगे 2000, 2 से भाग देंगे 1000, 2 से भाग देंगे 500, 2 से भाग देंगे 250, 2 से भाग देंगे 125, 5 से भाग देंगे 25, 5 से भाग देंगे 5, 5 से भाग देंगे 1, यानी 2 गुना 2 6 बार, और 1 2 3 4 5 6 और 5 गुना 5 3 भी हो गया। 2 गुना 2 गुना 5 और 20 सेंटीमीटर। बक्से की घनाकार बक्से की एक भुजा हो गई, बक्से की भुजा 20 सेंटीमीटर।